हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वो प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो अब ये देखो, सबऑर्डिनेशन वर्ड बना है सबऑर्डिनेट से, और हमको पता है कि सबऑर्डिनेट एक सबऑर्डिनेट होता है और एक होता है सुपीरियर। तो सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, सुपीरियर मतलब सीनियर। सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर और सुपीरियर का मतलब सीनियर। तो मैनेजर वर्कर रिलेशन को हम सबऑर्डिनेट सीनियर, सबऑर्डिनेट सुपीरियर या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन भी बोल सकते हैं, या सीनियर जूनियर रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ क्रिकेट का। क्रिकेट में देखो, अ, एक प्लेयर की सेंचुरी, एक प्लेयर है और एक टीम है। तो प्लेयर की तो सेंचुरी हो गई, सेंचुरी बना ली प्लेयर ने, बट टीम लॉस्ट। तो यानी कि प्लेयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, प्लेयर का इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। और टीम का इंटरेस्ट क्या है? जनरल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर प्लेयर सेंचुरी बना लेता है और टीम हार जाती है तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि टीम का इंटरेस्ट जो है शुड बी सुपीरियर, ठीक है, देन द प्लेयर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स। तो जब आप इस प्रिंसिपल को पढ़ते हो आपको इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना है। यानी कि एक पर्सनल जो गोल्स होते हैं एम्प्लॉयज के वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसको प्रायोरिटी देनी है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? सबऑर्डिनेट है, जूनियर है। ठीक है, और सीनियर इंटरेस्ट या सुपीरियर इंटरेस्ट या बेटर इंटरेस्ट, या जिस इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देनी है वो जनरल इंटरेस्ट है। जनरल इंटरेस्ट क्या हो गया? टीम का इंटरेस्ट हो गया, या फिर हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल ये बोलना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब उससे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसको, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का जो पर्सनल गोल है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है ओवर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। सो इफ द एम ऑफ द एम्प्लॉयज आर सेम एज दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। दोनों का ऑब्जेक्टिव अगर सेम है, ठीक है, तो कोई क्लैश नहीं है दोनों के ऑब्जेक्टिव में, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम। बट if the aim of the organization is different from that of the employees, then the manager must reconcile individual interest with organizational goals। तो यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है, तो मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि उन दोनों इंटरेस्ट में रिकंसिलिएशन करे, उनको मैच करे। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि प्लेयर की सेंचुरी भी हो जाए और टीम भी जीत जाए, सो उससे बेटर कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा करना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी फुलफिल हो और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी फुलफिल हो, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फेयोल। तो फेयोल ने क्या बोला है कि जो जनरल इंटरेस्ट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। और इसमें क्या लिखा हुआ है? एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। तो हर वर्कर के अपने इंटरेस्ट होते हैं। वर्कर के इंटरेस्ट क्या होते हैं? कि कम काम करें, ज्यादा पैसा मिले। और कंपनी का इंटरेस्ट क्या होता है? कि वर्कर्स ज्यादा काम करें, पैसा कम दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट एम्प्लॉयज एट ए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव मतलब कम सैलरी देना, ठीक है, या ऐसी सैलरी देना जो बाकी लोगों से कम है, कॉम्पिटिटिव।
ऑन द अदर एंड एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लीस्ट। तो इस तरीके के जो क्लैशेज होते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है, तो फिर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन अनदर सिचुएशन एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय में डिमांड सम कंसेशन विच इज नॉट एडमिसिबल टू एनी अदर एम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम। एक एम्प्लॉय कहता है कि मैं 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही काम करना चाहता हूँ, और बाकी सब लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि काम कम करना पड़े और सैलरी पूरी मिलती रहे या सैलरी एक्स्ट्रा मिले। In all the situations, the interest of the group of the company will supersede the interest of any one individual। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है। So this is so because large interest of the workers and the stakeholders are more important than the interest of any one person। और stakeholders कौन होते हैं? एक बिजनेस से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं एक बिजनेस के। ठीक है, अब अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो इन्हीं को कि इंटरेस्टेड पार्टीज इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो यही होते हैं। वो कौन होते हैं? वो स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के। तो कौन कौन से होते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स? लाइक ओनर, ऑफ कोर्स ओनर्स का स्टेक होता है बिजनेस में, बिजनेस अच्छा करेगा खराब करेगा, ओनर्स अफेक्ट होंगे, शेयर होल्डर्स अफेक्ट होंगे। एक कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो सप्लायर्स होते हैं। अगर एक बिजनेस अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो जो सप्लायर्स होते हैं उनके पैसे रिकवर नहीं हो पाएंगे, उनका पैसा डूब सकता है। जो डेटर्स होते हैं यानी कि हमारे उधार वाले कस्टमर्स, वो भी अफेक्ट हो जाएंगे अगर बिजनेस अच्छा नहीं करेगा। बिजनेस अच्छा नहीं करेगा तो हो सकता है कि उनको सामान ना मिल पाए टाइम पे। ठीक है, और जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बैंक वगैरह, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं एक बिजनेस के अंदर। या फिर टैक्स अथॉरिटीज, एक बिजनेस अच्छा करेगा तो उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और एक बिजनेस अच्छा नहीं कर पाएगा तो उनका टैक्स का लॉस होगा। या फिर कस्टमर्स, कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको अच्छी चीज़ें मिलें और कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिलें। और एक सोसाइटी, ऑफ कोर्स एक बिजनेस सोसाइटी में वर्क करता है, तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, तो इन सबके इंटरेस्ट को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर वन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंपनी। Now, a manager can ensure this by his or her exemplary behavior. For example, he should not fall into temptation or misusing his power for individual or family benefits at the cost of large interest या फिर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स और द कंपनी। यानी कि कंपनी का कोई व्हीकल है, कंपनी की जो एसेट है, और उसकी ज़रूरत कंपनी में है, लेकिन उसका जो मैनेजर है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्हीकल को यूज़ कर रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो दिस विल रेज his stature in the eyes of the workers and at the same time ensure same behavior by them। तो यानी कि अगर एक मैनेजर जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चीजों को यूज नहीं कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट वर्कर्स पे भी पड़ेगा, फिर वर्कर्स भी ऐसा नहीं करेंगे। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसमें ही यही एक्सप्लेनेशन था। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बिजनेस का जनरल इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर। इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेट टू द जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो ये था इस प्रिंसिपल में। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।